इस वीडियो से हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 26 की। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स भी कर लिए हैं और इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज भी कर ली हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। डिमांड फंक्शन आपको पता है पी से डिनोट करते हैं, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, डिमांड फंक्शन पी होता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, वो एक्चुअली पी ही होता है। एवरेज रेवेन्यू अगर हमें निकालना है ए आर, तो रेवेन्यू अपॉन टोटल आइटम्स, मतलब एक्स यूनिट्स, टोटल एक्स क्या होता है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो या तो रेवेन्यू को एक्स से डिवाइड कर दो, या फिर जो डिमांड फंक्शन होता है, ये ध्यान रखना है, डिमांड फंक्शन जो होता है वही क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। तो अगर आपको रेवेन्यू दे रखा है तो एक्स से डिवाइड कर दोगे, वो तो आप क्वेश्चंस देखते जाओगे, समझ में आता जाएगा। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें रेवेन्यू को। ठीक है, अगर हमें रेवेन्यू नहीं गिवन है और हमें डिमांड और एक्स की वैल्यू पता है, मतलब हमें डिमांड फंक्शन पता है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पता है, तो हम फिर इससे निकालेंगे P प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, या एक्स की फॉर्म में ही निकालना है तो P डिमांड फंक्शन रखेंगे प्लस एक्स और डिफरेंशिएट कर देंगे P को। तो अगर रेवेन्यू पता है तो डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर देना है, और डिमांड फंक्शन पता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जहां पे अगर ये नहीं भी गिवन होता तो अंडरस्टूड होता है एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और पी प्राइस पर यूनिट, यानी कि ये जो है डिमांड फंक्शन है। मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइजेज में बताया प्राइस पर यूनिट और डिमांड फंक्शन एक ही चीज होती है। इस एक्सरसाइज में मैं बता रही हूँ डिमांड, प्राइस पर यूनिट और एवरेज रेवेन्यू तीनों चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है टोटल रेवेन्यू निकाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, पी इंटू एक्स से, मतलब कि 20x मल्टीप्लाई कर दो, 20x 5x का स्क्वायर माइनस 6x का क्यूब। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे रेवेन्यू को, ये आपका रेवेन्यू आ गया ना, तो डिफरेंशिएट कर दो रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। तो इसी ऊपर जो निकाला उसी को डिफरेंशिएट करना है। 20 आ गया, इसका हो जाएगा 10x, 2 5 ज़ा 10x माइनस 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में पूछा है कि मार्जिनल रेवेन्यू बताओ व्हेन 2 यूनिट्स आर सोल्ड, यानी कि इसी में x की वैल्यू 2 रख देंगे। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x यूनिट, मतलब 2 यूनिट्स आर सोल्ड, यानी कि x की वैल्यू 2। तो 20 प्लस 2 रखोगे तो 20 माइनस 2 2 ज़ा 4, 9 ज़ा 36, तो 40 माइनस 36, 4 मार्जिनल रेवेन्यू है ना, तो 4 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस इज गिवन बाय पी। ये डिमांड फंक्शन दे रखा है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। पहले में क्या निकालना है, रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं, पी इंटू एक्स से। ठीक है, ये याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें x मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। x मल्टीप्लाई कर दिया। फिर निकालना है नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो देखो, या तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो रेवेन्यू को, रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स से निकाल दोगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी गिवन है। यहाँ तो हम रेवेन्यू फंक्शन निकाल चुके हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, आंसर सेम ही आना है, तो एक ही आना है आंसर। इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 100x माइनस एक्स का, ये आर एफ मैंने लिख दिया ना, ये एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू फंक्शन है, ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस एक्स का क्यूब। 100x का हो गया 100x स्क्वायर का 2x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। ये जब इससे सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसको करके देखना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। P दे रखा है, फिर से डिमांड फंक्शन दे रखा है आपको, रिप्रेजेंट डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट, P इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ Q, मतलब यहाँ पे x की जगह Q लिखा है। ठीक है, डिटरमाइन मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो एक्चुअली में मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, या तो आप रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे x की जगह Q दिया है ना, तो मैं x की जगह Q लिख रही हूँ। ठीक है, या तो आप इसको कर दो, रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, P प्लस
क्यू, एक्स की जगह क्यू है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, क्यू यूनिट्स है। तो p प्लस एक्स डीपी अपॉन डी एक्स होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस क्यू डीपी अपॉन डी क्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू निकाल के फिर करना, इसको डिफरेंशिएट करना, इससे अच्छा मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ। p क्या है 150 अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 प्लस क्यू इंटू, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख रही हूँ इसको। देखो 1 अपॉन में है पहले, तो क्या हो जाएगा, चेन रूल ही लगेगा ना, अपॉन में तो माइनस 150 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है ये आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर प्रैक्टिस करते हुए समझ में आ जाना चाहिए। ये 150 अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो यही क्यू इसमें अपॉन में है, तो ये हो गया इन टू डिफरेंशिएशन क्यू स्क्वायर प्लस 2 का, तो क्यू स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0, माइनस 4 ये भी कॉन्स्टेंट है 0। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 150 अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 150 अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 150 कितना हो जाएगा 300, तो 300 लिख देती हूँ इसकी जगह पे 300। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 4 को तो अलग, इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, माइनस 4 साथ साथ चलता रहेगा, और ये हो गया 150 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 300 क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये एलसीएम आ गया इन दोनों का, तो 150 के साथ आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 300 क्यू का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। तो ये हो गया 150 क्यू का स्क्वायर प्लस 300 माइनस 300 क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो क्या बचेगा 150 बचेगा, ये माइनस वाला है तो माइनस आएगा, 150 कॉमन अगर हम ले लें तो 2 माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 2। और जो आपका आंसर है बुक में, वहाँ पे यहाँ कुछ गड़बड़ है शायद से, मतलब करेक्ट आंसर ये है, उसमें कुछ होल स्क्वायर का 2 माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आंसर सही है, बुक में करेक्ट कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दिस रिप्रेजेंट डिमांड फंक्शन, यहाँ पे भी x की जगह q लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी x की जगह क्या है q, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। मार्जिनल फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, p प्लस क्यू डी पी अपॉन डी क्यू। तो p है आपका 5 अपॉन क्यू माइनस 5 माइनस 6q प्लस q से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करके तो कर देते हैं। 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस 5 अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, 5 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन करना है q माइनस 5 का, तो q का 1 होगा, इसका 0, तो मतलब इनटू 1 ही करना है, माइनस 6q का 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करनी थी बस। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, q माइनस 5 माइनस 6q, q अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5q अपॉन q माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 6q। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, और इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, माइनस 12q। तो 5q माइनस 5, एलसीएम ले रही हूँ इसका और इसका। ठीक है, माइनस 5q अपॉन q माइनस 5 का होल स्क्वायर, और माइनस साथ में क्या आ जाएगा 12q। 5q माइनस 25 माइनस 5q, 5q से 5q कट गया, माइनस 12q एज इट इज़, और अपॉन में क्या है q माइनस 5 का स्क्वायर। तो यानी कि क्या आ गया, माइनस 25 अपॉन q माइनस 5 का स्क्वायर आ गया, और माइनस 12q, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल था ये ना। थर्ड पार्ट था, मैंने इसको सेकेंड ही लिख दिया गलती से, थर्ड पार्ट है ये। नेक्स्ट करते हैं,
टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है। एवरेज रेवेन्यू आपको पता है, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट करते हैं, एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू को डिवाइड कर दो एक्स से, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं एक्स यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स से, तो कर देते हैं इसको 36 अपॉन एक्स, मतलब 36 प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, ये जो रेवेन्यू दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 3 टू 6x और 5 कांस्टेंट है 0, ठीक है। मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू जब x की वैल्यू 5 है तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रेवेन्यू जब x की वैल्यू 5 है, x इक्वल्स टू 5 डाल दो इसमें, 35 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 अपॉन 5, 1 हो गया। 36 प्लस 15 प्लस 1 मतलब कि 5 6 12 3 4 5 52 रुपीज़। और मार्जिनल रेवेन्यू जब x की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 डाल देते हैं, सिंपल है, 6 5 ज़ा 30, 30 और 30 66, ठीक है, ये रुपीज़ में आ गया। एक्चुअल रेवेन्यू बताना है फोर्थ पार्ट में, एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 50th आइटम। अब ध्यान रखना है यहाँ पे x की वैल्यू को 50 नहीं डालना है, 50th आइटम का पूछा है, तो यानी कि 50th आइटम x इज इक्वल टू 50, तो यानी कि टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्चुअल रेवेन्यू आएगा जब x की वैल्यू 50 डालोगे तो वो टोटल 50 आइटम्स का आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 डाल के माइनस x की वैल्यू 49 वाला माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे कि सिर्फ इसमें 50वां 50th आइटम पूछा, उसका रेवेन्यू कितना होगा, तो टोटल 50 में से टोटल 49 माइनस करना पड़ेगा। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जब x की वैल्यू 40 डालनी है माइनस रेवेन्यू जब x की वैल्यू 49 हो, तो इसमें x की वैल्यू 50 डाल देते हैं, 36 इंटू 50 माइनस 350 का स्क्वायर प्लस 5, फिर माइनस कर देंगे 49 डाल के, तो 36 इंटू 49 प्लस 36 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। 36 इंटू 50, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटू 2500 प्लस 5, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 36 इंटू 49 का स्क्वायर माइनस 5, इससे ये कट गया। ये 36 इसमें से, वैसे तो कैलकुलेटर की पावर है लेकिन ये देखो 36 और इसमें से अगर हम 36 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 49, ठीक है, इसमें से ये ले लिया, मतलब 59 माइनस 50 माइनस 49 यानी कि 1 हो गया, तो ये तो 36 आ गया इसको सॉल्व करके। माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन ले ले, सॉरी 36 है यहाँ पे, नहीं 3 है सॉरी, और यहाँ पे भी मैंने गलती से 36 कर दिया, 3 आएगा, ठीक है, इसी में ही 49 डालना है ना, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 2500 माइनस 49 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2401, 49 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 99, तो 36 माइनस यहाँ पे प्लस आएगा और ये भी प्लस होगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये भी प्लस है तो ये जाएगा 30 और ये 27 28 29, तो 333 रुपीज़ 333, यानी कि ये क्या होगा, एक्चुअल रेवेन्यू होगा 50th आइटम का, ठीक है। कैलकुलेटर से आप जल्दी जल्दी से कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, ये डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है, अब घबराना नहीं है, आपको डिमांड फंक्शन मतलब ऐसे दे रखा है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना, मतलब कि p की वैल्यू निकाल देनी है इससे, तो 4p इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, यानी कि p इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स अपॉन 4, तो अगर इसको मैं 4 को अलग अलग कर दूँ तो ये 25 माइनस एक्स अपॉन 4, तो ये p की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। 4 को अलग लिख दिया, 100 अपॉन 4 25 और x अपॉन 4 ये,
तो टेंशन नहीं लेनी है, अगर डिमांड फंक्शन ऐसे x इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो आपको p की वैल्यू उससे निकाल देनी है। आगे करते हैं क्वेश्चन टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ये आपको पता है क्या हो जाता है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 25x माइनस इसको भी x से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली में p ही होता है, तो यही आ जाएगा, मतलब यानी कि रेवेन्यू को x से डिवाइड करते हैं तो वो p ही आ गया ना, तो यही हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू में आपको पता है क्या करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं रेवेन्यू फंक्शन को, तो वो भी कर देते हैं, ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 25x को 25 माइनस इसको करोगे तो 2x अपॉन 4, यानी कि 25 माइनस x अपॉन 2। प्राइस और क्वांटिटी बतानी है जब MR 0, तो ये MR है, इसको 0 रख के देखते हैं। MR है आपका 25 माइनस एक्स अपॉन 2, तो उसको 0 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि 50 मतलब x क्या होता है, यूनिट्स ना, तो क्वांटिटी तो पता चल गई कितनी आ गई, 50। ठीक है, प्राइस कैसे पता चलेगा, डिमांड फंक्शन में आपको पता चल गया ना, जब MR 0 होगा तो कितनी क्वांटिटी होगी, 50, यानी कि प्राइस कैसे पता चलेगा, जब आप डिमांड फंक्शन में x की वैल्यू 50 रख दोगे। तो इसमें क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो याद रखना है MR 0 हो तो उससे क्वांटिटी आएगी x की वैल्यू। और प्राइस कैसे पता लगेगा, जब MR 0 है प्राइस पता चलेगा डिमांड फंक्शन में वो वाली x की वैल्यू रख के, तो यानी कि यहीं पे ही आप वही वाली वैल्यू रख दोगे, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 12.5। ठीक है, ध्यान रखना MR 0 करके आई क्वांटिटी, और उसी क्वांटिटी को जब आप डिमांड फंक्शन में रखोगे तो आपको वो प्राइस मिल जाएगा जिसपे MR 0 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज दिस। ये डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है, यानी कि px इक्वल्स टू ax प्लस b। ही नोज दैट ही कैन सेल 1400 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 4 पर यूनिट। वो 1400 यूनिट्स बेच सकता है, यानी कि x की वैल्यू 1400 है जब प्राइस पर यूनिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, p तो होता है। ठीक है, डिमांड फंक्शन ही क्या होता है, प्राइस पर यूनिट, ये मैं आपको सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो स्टार्टिंग से बता रही हूँ। प्राइस पर यूनिट क्या हो गया, p, तो यानी कि p की वैल्यू 4 है, p या फिर px एक ही बात है। ठीक है, तो ही नोज दैट ही कैन सेल 1400 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 4, तो एक इक्वेशन क्या हो गई, p की वैल्यू 4 रख दो और x की वैल्यू 1400, और दूसरा क्या है, ही कैन सेल 1800 यूनिट्स एट अ प्राइस 2 पर यूनिट, तो 2 के प्राइस में, यानी कि पर प्राइस पर यूनिट 2 है, और कितने वो सेल कर सकता है, 1800 यूनिट्स, तो x की वैल्यू 1800 रख दो। तो इससे हम एलिमिनेशन मेथड से a और b निकाल सकते हैं। -400a, तो यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/200। ठीक है, a की वैल्यू इसमें रख के b की वैल्यू निकाल देते हैं, 4 किसी में भी रख दो, 1400 इंटू -1/200 प्लस b, तो 4 -7 प्लस b, इधर जाएगा 11 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 11। समझ में आया, ये ध्यान से समझ लो। ही नोज ही कैन सेल यूनिट्स, यानी कि तो x की वैल्यू होती है, x ही तो होता है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस x होता है, तो ये यूनिट हो गया व्हेन प्राइस इज, तो प्राइस पर यूनिट क्या होता है, p। डिमांड फंक्शन और प्राइस पर यूनिट एक ही चीज होती है, तो उससे हमने ये दो इक्वेशंस बनाई और a और b की वैल्यू निकाल दी। तो a और b की वैल्यू इसमें डाल दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन फाइनली a और b कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ गया, माइनस मतलब इंटू एक्स है, तो मैं इसको x ही कर देती हूँ, प्लस b है 11। आगे क्या बोला है, टोटल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। एवरेज रेवेन्यू तो इसी के इक्वल ही होता है, p ही होता है, तो एवरेज रेवेन्यू तो यही आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रेवेन्यू नहीं पता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल देते हैं, p प्लस एक्स dp अपॉन dx से, है ना। या फिर ये भी कर सकते हो कि रेवेन्यू निकाल दो, मतलब x से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो। मैं यहाँ पे ये p की वैल्यू रखते हैं -x/200 प्लस 11,
और प्लस एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट, ये तो 0 हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा -1/200। तो -x/200 प्लस 11 -x/200। इसको और इसको वो करके कितना आएगा, MR इक्वल्स टू -2x/200 प्लस x, यानी कि ये आ गया -x/100 प्लस 11। ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। आगे भी है क्वेश्चन, ऑल्सो प्राइस पर यूनिट बताओ व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, मार्जिनल रेवेन्यू को 0 रख के x की वैल्यू निकालो और फिर वो x की वैल्यू हम रखेंगे डिमांड फंक्शन में, तब जाके हमें पता चल जाएगा प्राइस पर यूनिट। प्राइस निकालने के लिए MR को 0 रखो, ये रख दिया हमने MR को 0, x की वैल्यू निकालो जो कि कितनी आई है, x की वैल्यू आई 1100, और प्राइस पर यूनिट, अगर क्वांटिटी पूछी होती तो ये आ जाती, यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइस पर यूनिट। तो इस x की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, डिमांड फंक्शन में, ठीक है, और वही क्या आ जाएगी, प्राइस पर यूनिट। रख देते हैं -1100/200 प्लस ये आपका डिमांड फंक्शन आया था, ठीक है, इसमें हमने रख दिए। तो ये हो जाएगा मतलब 11/2 कितना होता है, 5.5 प्लस 11 में से 5.5 गए तो 5.5 बचेंगे। तो ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब इसको आगे रुपीस लगा देना, ये आ जाएगा 5.5 ये, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।